गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम ऊष्मागतिकी अध्याय के अगले पड़ाव पर बढ़ते हैं और बहुत ही खूबसूरत है वो टॉपिक। तो देखें कि क्या टॉपिक है। स्टेट ऑफ द सिस्टम एंड थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स। तंत्र की अवस्था, निकाय की अवस्था तथा ऊष्मागतिकीय चर। देखें वन बाय वन क्या चीज़ है, ये अवस्था क्या चीज़ है और चर क्या चीज़ है। बिंदु नंबर 1 में देखो आप, हम कह सकते हैं अ सिस्टम कैन बी डिफाइंड विद द हेल्प ऑफ सम मेजरेबल प्रॉपर्टीज। कोई भी तंत्र या निकाय कुछ मेजरेबल गुणधर्मों के द्वारा, प्रॉपर्टीज के द्वारा परिभाषित किया जाता है। कोई भी निकाय हो, वो सब किसी भी प्रकार का निकाय हो, मेजरेबल प्रॉपर्टीज के द्वारा डिफाइन किया जाता है। दूसरी बिंदु, ये जो मेजरेबल प्रॉपर्टीज होती हैं, इन्हीं मेजरेबल प्रॉपर्टीज को थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स या ऊष्मागतिकी के चर या ऊष्मागतिकी परिवर्ती कहते हैं। ये चर या परिवर्ती जो हैं प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड कंपोजिशन होते हैं। तीसरे बिंदु पाइए, when the values of these variables are fixed। जब इन चरों की या परिवर्तियों की के मान हैं वो नियत कर दिए जाए, स्थिर कर दिए जाते हैं, तो तंत्र जो है एक निश्चित अवस्था में कहलाता है। यानी मेजरेबल प्रॉपर्टीज के मान फिक्स कर दिए, नियत कर दिए, तो तंत्र एक निश्चित अवस्था में कहलाता है, एक सर्टेन स्टेट पे कहलाता है। पॉइंट 4, चूंकि इन वेरिएबल्स या परिवर्ती के मान में परिवर्तन करने से ऊष्मागतिकी तंत्र की अवस्था में परिवर्तन हो जाता है, इसलिए इन परिवर्तियों को, इन चरों को, इन थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स को हम स्टेट वेरिएबल्स कहते हैं। क्यों कहते हैं स्टेट वेरिएबल्स? क्योंकि इनकी वैल्यूज में परिवर्तन करने से निकाय की अवस्था बदल जाती है, स्टेट बदल जाती हैं, इसलिए ये स्टेट वेरिएबल्स है। नेक्स्ट पॉइंट, इन एडिशन टू दीज another two quantities are used to describe the system and these are heat and work। इन चार जो हमने ऊपर बात करी, इन चारों राशियों के अतिरिक्त भी दो और राशियां होती हैं जो किसी भी तंत्र को, निकाय को परिभाषित कर सकती हैं, उसकी व्याख्या करती हैं, उसका वर्णन करती हैं। और ये जो राशियां हैं वो ऊष्मा तथा कार्य है। नेक्स्ट पेज पे चलें। सो नेक्स्ट बिंदु, द चेंज इन दीज टू क्वांटिटीज डज नॉट अल्टर द स्टेट ऑफ द सिस्टम एंड देयरफॉर दीज आर नॉट स्टेट वेरिएबल्स। चूंकि इन दोनों राशियों की मान में परिवर्तन करने से किसी भी तंत्र अथवा निकाय की अवस्था नहीं बदलती है और इसीलिए ये स्टेट वेरिएबल्स नहीं है। तो ये दो चार जो वेरिएबल्स या चरों की बात करी है, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड कंपोजिशन, उनके मान में परिवर्तन करने से निकाय या तंत्र की अवस्था बदलती हैं, इसलिए अवस्था परिवर्ती हैं। जबकि दो अतिरिक्त राशियां भी सिस्टम को परिभाषित करती हैं, जो कार्य तथा ऊष्मा हैं, उनके मान में परिवर्तन करने से अवस्था परिवर्तित, तंत्र की अवस्था परिवर्तित नहीं होती हैं, इसलिए इनको हम अवस्था परिवर्ती नहीं कह सकते। देखिए, हम इन चरों के बारे में बात कर रहे हैं, थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स को देखना है तो हम वन बाय वन देखें। इस टेबल को जरा देखें। सीरियल नंबर 1 पे, क्रम संख्या 1 के ऊपर अगर आप ध्यान डालें तो जरा देखें कि इसके अंदर जो है कुछ परिवर्ती को दे रखा है हमने, और ये जो परिवर्ती हैं आप जरा गौर करें इसके ऊपर। नंबर पहले की बात कर रहा हूं मैं, P लिखा है, P वेरिएबल, इसका नाम क्या है? प्रेशर। P का मतलब प्रेशर। और डिफाइनिंग इक्वेशन क्या होगी परिभाषित करने वाली? प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन यूनिट एरिया। मैं यहाँ बात कर रहा हूँ, मैं आपको निशान कर रहा हूँ, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन यूनिट एरिया, यानी कि P इज इक्वल टू F अपॉन A। तो ये फर्स्ट वेरिएबल्स हुआ P,
is called as name is pressure and defined as pressure is equal to force upon unit area, यानी P is equal to F upon A। दूसरी जो अपनी बात कर रहे हैं अपन, इसकी V लिखा वेरिएबल, V का मतलब होता है वॉल्यूम, इसका नेम इज वॉल्यूम। व्हाट इज द डिफाइनिंग इक्वेशन? 3 डायमेंशनल स्पेस अवेलेबल टू द सिस्टम। यहाँ अपन बात कर रहे हैं किसी भी तंत्र को उपलब्ध त्रिविमीय स्थान को हम आयतन कहते हैं, वॉल्यूम कहते हैं। तो ये दूसरा वेरिएबल हुआ। और तीसरा वेरिएबल जिसको कि हमने T से दिखाया है यहाँ पे, T का मतलब टेम्परेचर। टेम्परेचर को कहते हैं द प्रॉपर्टी दैट डिटरमाइंस द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ ए बॉडी। ऐसा गुणधर्म जो किसी वस्तु की उष्णता तथा शीतलता को निर्धारित करती हो, उसको टेम्परेचर कहते हैं, ताप कहते हैं। और चौथा परिवर्ती जिसको कि स्मॉल n से दिखाया आप टेबल में देखिए, इसका नाम है मोल्स, को हम कहते हैं मोल्स, यानी कि मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, मोल्स बराबर द्रव्यमान अपॉन अणु भार। तो ये 4 परिवर्ती है, ये चारों वो परिवर्ती हैं जिसके लिए ये कहा गया कि ये सिस्टम को डिफाइन तो करते हैं, लेकिन इनकी मान नियत करने से सिस्टम एक इस निश्चित अवस्था में कहलाता है। इनके मान में परिवर्तन करने से सिस्टम की अवस्था बदल जाती है, इसलिए इनको अवस्था परिवर्ती करते हैं। अब हमने दूसरी बात पढ़ी थी, इन चारों के अतिरिक्त 2 और राशियां भी होती है जो सिस्टम को डिस्क्राइब कर सकती है, तंत्र को डिस्क्राइब कर सकती हैं। वो होती हैं हीट तथा कार्य, ऊष्मा तथा कार्य। तो उनको भी देखें हम। देखिए इसके अंदर भी हम बात कर सकते हैं। तो ज़रा इस पे ध्यान दीजिए आप इसमें कि पहला जो 5वां नंबर पे बिंदु है, जो उस पे देखिए आप फोकस करिए 5वें नंबर पे। तो 5वें नंबर पे फोकस करते हैं तो हमारा देखिए पिक्चर कुछ इस प्रकार से बन रही है। 5 नंबर पे लिखा है हमने Q, कैपिटल Q या ऑब्लिक करके H लिखा। आप ज़रा ध्यान दीजिए इस पे। 5th पे Q या H से रिप्रेजेंट किया है, इसको कहते हैं हीट, ऊष्मा। डिफाइनिंग इक्वेशन क्या होगी इसकी? H यानी कि ऊष्मा। आपने जूल्स का यांत्रिक तुल्यांक नाम सुना होगा, वही है, वही वाली इक्वेशन है। तो देखिए इसके अंदर कि ये वाला जो पार्ट है वो डिफाइनिंग इक्वेशन हीट की प्रदर्शित करता है, यानी कि H इज इक्वल टू W/J। क्यों है कि सिंस W इक्वल टू JH होगा। जूल की समीकरण पढ़ी, मैक्स जूल की 1840 में जो दी थी वही है ये। ऊष्मा को H इज इक्वल टू W/J इक्वेशन से हम डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि जूल्स के रूल के अनुसार W इक्वल टू J/H होता है। और लास्ट हम लेते हैं छठा बिंदु, जिसको देखो अब स्मॉल w से रिप्रेजेंट किया गया है इस वेरिएबल को। स्मॉल w यानी कि कार्य, इसका नाम है कार्य, वर्क। वर्क क्या है, जरा इस टेबल के अंदर वापस ध्यान दीजिए। वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस। कार्य जो है बल तथा दूरी का गुणनफल है उसके बराबर होता है। टेबल में देख रहे हैं आप छठे बिंदु पे। इसका मतलब ये हुआ कि w इज इक्वल टू F इंटू DL। डिस्टेंस को DL से रिप्रेजेंट किया है, तो हम ये भी लिख सकते हैं कि W इज इक्वल टू F/A इंटू A इंटू DL, यानी कि हमने A से इसको मल्टीप्लाई भी किया है और A से डिवाइड भी किया है इस इक्वेशन को। W इक्वल टू F इंटू DL वाली इक्वेशन को हमने A से मल्टीप्लाई भी किया है, डिवाइड किया, यानी कि बराबर हो गई। तो अब देखिए इसमें क्या स्थिति बन जाती है मल्टीप्लाई और डिवाइड A से करने से। सो W इज इक्वल टू F/A का मतलब होता है प्रेशर। हमने पहला वेरिएबल प्रेशर का जो पढ़ा था उसमें मतलब था प्रेशर क्या था, P इज इक्वल टू F/P, फोर्स अपॉन यूनिट एरिया। सो W इज इक्वल टू F/A इज इक्वल टू प्रेशर इंटू A इंटू DL का मतलब होता है चेंज इन वॉल्यूम dV। सो ये रिप्रेजेंट कर रहा है W को, W इज इक्वल टू P इंटू DV। तो इस तरह से हमने 4 वेरिएबल्स देखे। 4 वो वेरिएबल्स हैं जो हमारे सिस्टम को डिस्क्राइब करते हैं, परिभाषित करते हैं, और उनके मान में परिवर्तन करने से अवस्था परिवर्तित होती है सिस्टम की, इसलिए वो अवस्था परिवर्तन है। और 2 और परिवर्ती देखे
जो सिस्टम को डिस्क्राइब तो करते हैं, परंतु इनके मान में परिवर्तन करने से तंत्र या निकाय के मान में परिवर्तन नहीं होता है, नहीं बदलते हैं। तो इस प्रकार के इन दोनों राशियों को, इन वेरिएबल्स को, इन चरों को हम जो है अवस्था के चर नहीं कह सकते। दे आर नॉट स्टेट फंक्शन वाइल अदर फोर आर स्टेट फंक्शन। तो ये हमारा आज का टॉपिक था, स्टेट ऑफ द सिस्टम एंड थर्मोडायनेमिक्स वेरिएबल्स। धन्यवाद आप सभी को, और अगली कक्षा में हम अगले टॉपिक पे विचार करेंगे।